नमस्कार दोस्तों। कटरा की राजनीति में इन दिनों फिर से एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। विवाद का केंद्र कटरा के विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी विक शुक्ला। दुर्गा पूजा के दौरान चंदे को लेकर जो टकराव हुआ उससे राजनीति की गहराई को लेकर जातिगत मानसिकता ने सब कुछ उजागर कर दिया। दोस्तों जानते हैं हुआ क्या? दुर्गा पूजा में कटरा के विधायक बावन सिंह ने जो चंदा भेजा था, लेकिन विवाद तो साहब तब खड़ा हो गया जब भवानी विक शुक्ला के सुपुत्रों ने उस चंदे की रकम को वापस करने की मांग कर दी। यहां तक कह दिया कि अगर चंदा वापस नहीं होगा तो मूर्ति नहीं उठेगी। दोस्तों सोचिए इनकी मानसिकता कितनी कुंठित है कि दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन में इस तरह की धमकी क्या दर्शाती है। मामला इतना बढ़ गया कि प्रशासन को बीच में आकर मूर्ति विसर्जन करवाना पड़ा। लेकिन दोस्तों सवाल यहां यही नहीं है, क्या यह सिर्फ चंदे का विवाद था या इसके पीछे जातिगत मानसिकता या राजनीति शक्ति प्रदर्शन छिपा हुआ था? आज मैं आपको एक एक चीज स्पष्ट करने वाला हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आज के लोग, जरा सोचिए कि अगर ठाकुर बिरादरी का चंदा वापस किया जा सकता है तो दलित, पिछड़ा, गरीब गुरबा के साथ में इनकी सोच और व्यवहार कैसा हुआ? क्या यह राजनीति सेवा है या दबंगई? सोचिए दोस्तों, क्या जनप्रतिनिधियों का काम समाज को जोड़ना नहीं तोड़ना रह गया है? इस सब का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि यह घटना कटरा के उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब समाज में समानता की बात होनी चाहिए तहां ऊंच नीच और राजनीति किस तरह से जहर घोल रही है। दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये जहर घोलने वाली जो मानसिकता है, जो इन लोगों की मानसिकता इतनी कुंठित हो गई है, इनको सोचने और समझने की जो शक्ति है वो भगवान ने इनकी हर ली है। क्या वाकई में यही सब है? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भवानी विक शुक्ला को राजनीति में फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम बावन सिंह ने किया। आज इनके परिवार में चंदे का पैसा वापस कराने की धमकी देते हैं। वो कभी बावन सिंह की कृपा से राजनीति में पहचाने गए थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि राजनीति में रिश्ता कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। गुरु शिष्य का रिश्ता या राजनीति स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। साहब सोचिए कि जिन्हें सत्ता की ऊंचाई तक पहुंचाया वही आज है नीचा दिखाने में तात्पर्य है। और जनता सब देख रही है, जो कटरा की जनता है वो भली भांति सब देख रही है कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ छिपा होता है। इस स्वार्थ के पीछे की सच्चाई क्या है दोस्तों, मैंने अपने पहली 2 वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से बावन सिंह ने भवानी विक शुक्ला की मदद की। लेकिन अब जनता यह सवाल पूछ रही है कि क्या यह विवाद धार्मिक विवाद, आस्था का अपमान नहीं है? क्या राजनीति इतने नीचे गिर चुकी है कि देवी देवताओं के पर भी वर्चस्व और अहंकार की लड़ाई हो? इस सब का जवाब है मेरे हिसाब से कि यहाँ जो हो रहा है इस सत्ता का नशा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर चंदे का विवाद ठाकुर वर्ग का नहीं बर्खास्त हो रहा तो फिर दलित पिछड़ा के साथ में क्या करते होंगे? तो हमने कहा कि बुरा ही हो सकता है। ऐसे नेताओं की सोच साफ कर देती है कि उनकी नजर में जनता सिर्फ वोट बैंक है, जनता की आस्था, जनता का सम्मान, इन सब की इनकी नजरों में कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इन्होंने जनता को सिर्फ वोट बैंक के लिए चुना है, जनता इनको वोट दे। लेकिन अब कटरा का यह बवाल एक आईना है जहां सत्ता, जाति और स्वार्थ की तस्वीर साफ दिखाई देती है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि एक तरफ जहां विधायक जिन्होंने किसी भी राजनीति की ऊंचाई पर पहुंचकर, और दूसरी तरफ वही लोग जो अब उसी के खिलाफ खड़े हो। सोचिए दोस्तों कि एक विधायक ने जिसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया, आज वही लोग उसके खिलाफ हैं। मगर पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता कब तक इस जातिगत मानसिकता की, राजनीति के स्वार्थ की बलि चढ़ती रहेगी? कि राजनीति से निकला यह विवाद पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश है। जबकि जनता जागरूक नहीं होगी तब तक नेता आस्था और जाति का सत्ता के नाम पर समाज को यूं ही बांटते रहेंगे। अब फैसला जनता के हाथ में है कि क्या जनता इसी मानसिकता को स्वीकार करेंगे या ऐसी मानसिकता को सिरे से खारिज करेंगे। आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताइए कि भवानी विक शुक्ला के सुपुत्रों ने जो चंदा का पैसा वापस कराया, जो धमकी दी,
वो सब कितना सही था, कितना गलत, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।